राधे राधे कृष्ण भक्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब। तो आज फिर से आपके लिए लेकर आए हैं अपने कन्हैया जी की एक नई वीडियो, जिसमें हम आपको दिखाएंगे कि हम उनसे अपने ठाकुर जी को कैसे सुबह सुबह उठाते हैं, उन्हें जगाते हैं और उनका स्नान कराते हैं और उन्हें कैसे तैयार करते हैं और सुबह की आरती दिखाएंगे हम उन्हें उनकी आपको। तो ये देखिए, हमारे लल्ला जी छोटे से कृष्ण जी सोकर उठ चुके हैं। मैं उनके सुबह सुबह ज़रूर हाथ पैर दबाती हूँ, क्योंकि इनकी जितनी सेवा कर लो उतनी कम है। तो बस मैं सुबह सुबह और शाम को सो जाते टाइम उनके हाथ पैर ज़रूर दबाती हूँ। और दिन में ये थोड़ा हैवी ड्रेस में होते हैं तो मैं इनकी हैवी ड्रेस उतार के, जैसे कि ये अभी मैंने पहनाई हुई है, ये रात को मैंने चेंज कर दी थी ड्रेस, हल्की ड्रेस पहना देती हूँ और ऐसी ड्रेसेस पहनाकर मैं इनको सुलाती हूँ। तो जो है, अभी मैंने लल्ला जी को उठा दिया है, उनके हाथ पैर दबा दिए हैं। अब मैं इनको जो है पानी पिला देती हूँ। तो सबसे पहले मैं उनको उठाने के बाद पानी ज़रूर से पिलाती हूँ, फिर मैं उनका मुंह साफ़ कर दूँगी और बहुत ही प्यार से दुलार से मैं उनके मुंह जो है वो पोंछ देती हूँ। मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं देखने में, ऐसा लगता है कि इनके पास ही बैठी रहूँ और इन्हीं को मैं निहारती रहूँ। तो देखिए, अब मैं बिस्तर से इनको जो है उठा लूँगी। कितने सुंदर और कितने क्यूट लगते हैं। आप सब किस तरीके से ठाकुर जी को उठाते हैं मुझे कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। तो देखिए, मैं इसी तरीके से मैं अपने कान्हा जी को सो के उठाती हूँ और ये जो बिस्तर है ना, उनको मैं हटा देती हूँ उसी जगह पर, और ये जो आसन है इनको इसी पे बैठा देती हूँ। उसके बाद इनकी तुलसी की माला है जो मैं खोल करके इनके बिस्तर के पास ही रख देती हूँ। उठाने के बाद मैं इनको पहना देती हूँ। तो अब मैं इनको जो है दूध पिला दूँगी और थोड़े से बादाम किशमिश जो है उनको खिला देती हूँ। कुछ सुबह खाने के लिए रहता है तो बच्चों को हम देते हैं, तो इस तरीके से मैं इनको दूध पिला दूँगी। तो दूध पिलाने वक्त में थोड़ा-सा मैं टॉवल रख देती हूँ, ताकि दूध जो है इनके मतलब दूध नीचे गिरे नहीं कपड़ों पे। तो अब मैं इनको दूध पिला दूँगी और दूध के साथ आपको कुछ भी इनको खिला सकते हैं। मैंने काजू, बादाम, किशमिश थोड़े से रखे थे, तो मैं इनको भोग लगा दूँगी। सुबह आप अगर आपके पास बिस्किट है या फिर कुछ चीज़ आपने खाने के लिए बना के रखी है, तो आप इनको दूध के साथ खिला सकते हैं। तो सुबह-सुबह उठते हैं तो बच्चों को कुछ खाना या पीना रहता है। तो मैं जो है सुबह उठती हूँ तो मुँह हाथ धुल के उसके बाद मैं उनको उठा देती हूँ। तो देखिए, सुबह-सुबह उठाने के बाद मैं इनको नहा नहीं सकती, क्योंकि और भी बहुत सारे काम होते हैं। तो मतलब बच्चे स्कूल वगैरह जाते हैं तो उनको भेजने के बाद मैं सारा काम करती हूँ। तो हर घर में सभी का यही रूटीन होता है, जिसके घर में बच्चे होते हैं, हस्बैंड होते हैं, तो उनको सारा काम, उनको ऑफ़िस भेजना है, स्कूल भेजना, उसके बाद मैं ठाकुर जी की जो सेवा करती हूँ। तो देखिए, 8-9 बजे के करीब मैं नहा वहा के फ्री हो गई हूँ और मैं इनको अब स्नान करवाऊँगी। तो मैं सबसे पहले एक बर्तन लूँगी, उसमें थोड़ा-सा चंदन से जो है स्वास्तिक बना दूँगी। तो देखिए, मैंने सातिया बना लिया है और सातिया बनाकर मैंने इस पे एक जो है तुलसी का पत्ता रखा है, क्योंकि तुलसी माता आप सभी को पता है हमारे कन्हैया जी को कितनी पसंद है। और फिर उस पर मैंने अपने लल्ला जी को बिठाया है और अब मैं इन्हें जो है स्नान करवा दूँगी। तो सबसे पहले इनके पैरों पे जल डालूँगी, उसके बाद चारों तरफ घुमा के इनके ऊपर जल डालूँगी। उसके बाद जो है मैंने इनको चंदन से अच्छे से रगड़ के उन्हें बहुत ही से प्यार से अच्छे से नहला दूँगी। तो मैं उनके पूरे शरीर पे चंदन का लेप अच्छे से लगाकर और उसे अच्छे से रगड़ के उनको मैं अब नहला दूँगी। तो आप सब देख सकते हैं रिजल्ट कि चंदन से नहलाने के बाद हमारे ठाकुर जी कितने चमक रहे हैं। और वैसे भी जो हम ठाकुर जी की उन्हें हर 3-4 दिन में चंदन से स्नान कराती रहती हूँ, ताकि वह ऐसे ही निखरते रहे, उनका रंग काला ना पड़े। तो ये देखिए, हमने अब चंदन से नहलाने के बाद जो सादे पानी से नहला दिया, उसके बाद ये मैंने कच्चा दूध निकाल लिया था, उनसे मैं इनको नहला दूँगी। इनसे जो भी गर्मी में बहुत ही ठंडक रहता है, तो दूध से आप अगर रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, लेकिन आप बिना दूध के भी नहा सकते हैं। तो देखिए, हमारे ठाकुर जी कितने चमक रहे हैं। अब मैं इनको अच्छे से पोंछ लूँगी। मैंने पहले ही बताया कि पोंछना अच्छे से, बिल्कुल भी पानी ना रह जाए। अगर पानी रह जाएगा तो वे मतलब काले पड़ जाएंगे। तो अब पहनना है इनको वस्त्र। तो ये देखिए, इनकी मतलब जो अंदर वाले होते हैं छोटे से पैंट, वो मैं इनको पहना दूँगी। तो जैसे हम छोटे बच्चों को पहनाते हैं निक्कर वगैरह, तो इसी तरीके से हम इनको जो छोटे वाले पैंट पहना देंगे और बहुत ही क्यूट लगते हैं ये पैंट में। तो देखिए, हमारे ठाकुर जी जो पैंट पहन लिए हैं। तो ये है इनकी ड्रेस, जिसको मैं ये मतलब कॉटन की है, बहुत ही अच्छी लगती है पीछे से बंधने के बाद। और गर्मियों में ज़्यादातर आप लड्डू गोपाल को जो है, जैसे हम लोग कॉटन का पहनते हैं आरामदायक, तो इसी तरीके से हम
अपने लड्डू गोपाल को भी ये कॉटन का कपड़ा पहनाएंगे। बहुत ही सुंदर लगते हैं और ये आरामदायक भी होता है। इसे आप पहनाकर सुला भी सकते हैं, लेकिन मैं इनको, ये फ़्रॉक टाइप का है तो इसलिए मैं इनको सुलाती नहीं हूँ, तो रात में चेंज कर देती हूँ। लेकिन ये बहुत ही सुंदर लगते हैं। तो पीछे इसका जो मतलब बांधने वाला आता है, तो इससे जो फिटिंग बहुत ही अच्छी आती है। तो देखिए मैंने जो इनको पीछे से अच्छे से बांध दिया है और मैं आगे से इनको जो ठीक कर देती हूँ घेरे को। अब मैं इनके कानों का, इनका ये ड्रेस का मैचिंग है तो इनको मैं ये पहना दूँगी, और एक इसी ड्रेस का मैचिंग माला है वो भी इनको मैं पहना देती हूँ। तो आपके पास जो भी है वो इनको ज़रूर धारण करवाइए। तो देखिए मेरे पास तुलसी की माला है, या फिर आपके पास वैजंती की माला है तो वो भी पहना सकते हैं। और साथ मैंने इनको तिलक लगाया, ये लंबा वाला तिलक है। तो आपके पास, मेरे पास गोल भी है और लंबा वाला है, तो अभी फ़िलहाल मैंने लंबा वाला इनको लगाया है। और ये देखिए ड्रेस पहन के, और ये अभी तैयार हो गए। अब हम इनको आसन पर ले जाऊंगी। तो आसन पर थोड़ा सा केस हम लगाते हैं तो थोड़ा नहीं हो पाता है, तो इसीलिए मैं उनको आसन पर बिठाने के बाद ही केस लगाती हूँ। तो देखिए ये आ गए हैं आसन पर, और ये कितने प्यारे लग रहे हैं, कितने सुंदर लगते हैं। अब मैं इनको जो केस लगा दूंगी, ये स्ट्रेट वाले हैं, और इनका जो मुकुट है ये पहना दूंगी। मैं देख रही थी कि कौन से मुकुट इन पे अच्छा लग रहा है ड्रेस के साथ, तो मैंने ये ड्रेस के साथ ये मुकुट पहनाई, ये बहुत ही अच्छा लग रहा था। अब मैं इनको मुकुट में मोर का पंख लगा दूंगी, क्योंकि ये मोर का पंख इनको बहुत ही प्रिय है। अब मैं इनको लगा दूंगी इत्र। ज़्यादा इनके मतलब फेस पर या वैसे नहीं लगाती, कपड़ों पर लगाती हूँ, और हल्का हल्का इनके हाथों में लगा देती हूँ। तो बस देखिए अब इनके इत्र भी हो गया है। अब मैं इनको लगा देती हूँ काजल। तो और काजल दिखाने के बाद मैं इनको दर्पण ज़रूर से दिखाती हूँ। और ये देखिए मैंने दर्पण इनको दिखा दिया। अब इनको चढ़ाती हूँ तुलसी के पत्र, क्योंकि मैं हमेशा इनको तुलसी का पत्र चढ़ाती हूँ, और उनके बाद मैं इनको भोग लगाती हूँ। तो भोग लगाने के लिए आपके पास जो भी आपने कुछ बना करके रखा हो, आप इनको भोग लगाइए। और अब मैं आरती की तैयारी कर लेती हूँ। तो सबसे पहले तो मैं गणेश जी की आरती करती हूँ, उसके बाद कृष्ण भगवान की, बल्कि मैं सभी भगवान जी की इसी भाव से आरती करती हूँ कि मैं उनकी नज़र उतारती हूँ। तो चलिए उतार लेते हैं नज़र, कुछ भी गुनगुना के गा के इनकी नज़र उतारेंगे। और धूप इसलिए जलाती हूँ कि इनके आसपास का वातावरण सुगंधित रहे। तो देखिए अब मैं जो है, इनके पूजा हमारी ख़त्म हो चुकी है। तो इनको नाश्ता कराने के लिए मैं कुछ ना कुछ बना कर के रखती हूँ सुबह में खाने के लिए। जैसे हम बच्चों के लिए कुछ बनाते हैं ना, तो बिना प्याज लहसुन का हमने ये चीला बनाया है, तो इनको मैं भोग लगा दूँगी। और जब भी आप लड्डू गोपाल को कुछ खिला रहे हैं तो उनको 5 बार ज़रूर से खिलाना चाहिए, और उसके बाद मैं इनको जल पिला दूँगी। तो इसी के साथ समाप्त करती हूँ अपना ये वीडियो। आशा करती हूँ इस वीडियो से आपको ज़रूर कुछ सीखने को मिला होगा, और जैसा लगा हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और हमेशा राधे राधे कहते रहिए, कृष्णा जागते रहे। मेरी तरफ से सभी को राधे राधे।